हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम काफी सारे क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनका तो आपको पता होगा। आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। क्या चीज? एक तो पेरीमीटर क्या होता है। क्या बोला? पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप यानी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, सबको पता है। उसके बाद रेक्टेंगल क्या होता है। अगर ये दो चीज पता है तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है आपके लिए। अब देखिए, पेरीमीटर यानी परिमाप, रेक्टेंगल यानी आयत। आयत क्या होता है भाई? ऐसा एक फिगर जो कि कुछ इस तरह से दिखती है और जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये चार साइड वाली एक फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब आपसे बोला क्या गया है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो ये चीज गिवन है स्टूडेंट्स आपको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ये चीज भी हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी इस चैप्टर के। उसके बाद आपको ब्रेड्थ दी हुई है। द ब्रेड्थ, इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो अगर आपको ब्रेड्थ दी गई है कितनी? 30 सेंटीमीटर, तो इसकी विड्थ 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको गिवन है। एल आपको नहीं पता, ये निकालना है। जबकि पेरीमीटर गिवन है आपको, तो फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर का, इजीली आप इसको निकाल पाएंगे। उसके बाद है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका अब एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। पहले आप लेंथ फाइंड आउट करोगे, जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होंगी तो उसकी मदद से आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, सॉल्व करो और बताओ कि क्या क्या आंसर आएंगे आपके। एक तो लेंथ क्या आएगी और दूसरा उसका एरिया क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे पेरीमीटर की हेल्प से हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्या है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है स्टूडेंट्स। कितना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसको हम करेंगे 130 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स, हमको ब्रेड्थ भी दी गई है, उसको लिख लेंगे और ये जो 2 है इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ है 30 एंड ये हो जाएगा 132। इधर आ गया तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये 2। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? इसके बाद देखिए, लेंथ की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से। लेंथ क्या हो जाएगा भाई? 130/2 कितना होता है? 130/2। काट के देख लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा या? 2 6 12, 1 हासिल 2 पंजे 10, ये तो 65 आ गया। तो 65 है। अब 30 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस की जगह हो जाएगा -30।
आगे इसको सॉल्व करेंगे 65 माइनस 30, ये आ गया 35 सेंटीमीटर। दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो ये इसकी लेंथ आ गई। लेंथ कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 35 सेंटीमीटर। लेंथ के बाद हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका एरिया भी निकाल देंगे। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। अब स्टूडेंट्स ये सबने लिख लिया है, तो हम करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितना आ जाएगा? लेंथ है 35 एंड ब्रेड्थ है 30। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? देखिए, जीरो तो हम एज इट इज लगा देंगे। अब 35 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 तिया 9 और एक 10, 105 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 105 आप एज इट इज लगा दीजिए एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है उसकी यूनिट स्क्वायर में आती है। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे कोई आपको डाउट लगता है पूछ लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। तो सबने नोट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। तो यहाँ पे एक दीवार दिख रही है और ये है एक डोर, ठीक है, ये दरवाजा है। तो क्या बोला गया है? डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर। तो ये तो हो गया 2 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। ये एक वॉल में फिट किया गया है स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। तो अब आपको क्या क्या दिया है? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल भी दिया है। कितने कितने दिया है स्टूडेंट्स? ये दिया है 4.5 and 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter. तो क्या बोला गया है कि भाई एक दरवाजा है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है? 2 मीटर और 1 मीटर। वो एक दीवार में फिट किया गया है जिस दीवार की लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर। तो ये सब इनके डायमेंशंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। किस किस के? भाई दरवाजा की लंबाई चौड़ाई दी है और हमें दीवार की लंबाई और चौड़ाई गिवन है। अब आपको कॉस्ट बतानी है किसकी? व्हाइट वॉशिंग द वॉल। भाई सिर्फ दीवार को व्हाइट वॉश करना है, ना कि दरवाजे को। तो हम क्या करेंगे? पहले दीवार का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो बची हुई दीवार है जिसपे व्हाइट वॉश होना है, सफेदी होनी है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया है कि भाई 1 मीटर वर्ग जो है उसका, उस एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए 20 रुपए लगते हैं। तो जो इसका टोटल क्षेत्रफल होगा उसको व्हाइट वॉश करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, जल्दी से आप इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं।
अब स्टूडेंट्स ये बताइए किस किस का आंसर आया है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान यहाँ देंगे आप, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नोट डाउन आप बाद में करेंगे, पहले समझेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या दिया है कि भाई डोर के बारे में आपको बताया है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द डोर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ डोर ऑफ द डोर कितना हो जाएगा। इसमें लेंथ इंटू विड्थ फॉर्मूला होता है, पता है सबको। लेंथ इंटू विड्थ या फिर ब्रेड्थ एक ही बात है। लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है एरिया ऑफ डोर हमने निकाल दिया है। और दूसरी चीज क्या निकालनी है, एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ द वॉल। भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर इस वॉल की लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है, ठीक है, और इस वॉल का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसमें दरवाजे का एरिया भी तो इंक्लूड होगा। एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूडिंग डोर, मतलब दरवाजे का क्षेत्रफल मिला के हम पूरी वॉल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। मतलब इस क्षेत्रफल में दरवाजे का क्षेत्रफल भी है, शामिल है। तो यहाँ पे आप करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब लेंथ कितनी है, दीवार की वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ है 3.6 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स आपको, बहुत ही इजी है मल्टीप्लीकेशन। देखिए 4.5 और 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी डेसिमल को छोड़ देंगे हम, ठीक है, डेसिमल के बारे में नहीं सोचना। अब सीधा आप इनको मल्टीप्लाई करो जैसे नॉर्मल नंबर्स को करते थे। तो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, 3 हासिल। 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27 इंटू 3 इंटू 5 5 तिये 15 एक हासिल, 4 तिये 12 और एक 13 135 यहाँ पे आ जाएगा। ये 0, 7 प्लस 5 12 एक हासिल, 2 प्लस 3 5 और एक 6 और ये 1 आ गया। अब डेसिमल आएगा स्टूडेंट्स 2 डिजिट छोड़ के राइट से, तो कितना आ गया ये 16.2 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास देखिए एक तो आ गया पूरी दीवार का एरिया, ठीक है, पूरी दीवार का एरिया आ गया जिसमें दरवाजे का एरिया भी शामिल है। लेकिन हमें डोर का एरिया चाहिए ही नहीं, क्योंकि व्हाइट वॉश सिर्फ दीवार पे होगी। इसलिए जो इस डोर का एरिया है वो इस वॉल के एरिया में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले यहां तक नोट डाउन करवा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए कि भाई एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, है ना, कि दरवाजे को हटा के, दरवाजे का क्षेत्रफल हटा के वॉल का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ द वॉल, वॉल का एरिया निकालना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द डोर। तो यहाँ पे हमने दरवाजे का एरिया एक्सक्लूडिंग मतलब बच्चों हटा के, तो दरवाजे का क्षेत्रफल को हटा के हम निकालेंगे वॉल का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल
including the area of the door minus area of the door। तो बच्चों यहां पे हमने वॉल का एरिया निकाला है, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ डोर निकाल लिया था पहले ही। उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ डोर। तो क्या होगा, वॉल के एरिया से डोर का एरिया हमने घटा दिया है, इसमें सिर्फ अब वॉल का एरिया बच जाएगा। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एरिया ऑफ द वॉल कितना है, 16.2 मीटर यही आया था, और एरिया ऑफ द डोर कितना आया था, 2 मीटर, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस करके आ जाएगा 14.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 14.2 मीटर। अब स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं निकालना था, हमें तो कॉस्ट निकालनी थी कि व्हाइट वॉश करने का कुल कितना खर्च आएगा। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल। 1 मीटर स्क्वायर वॉल को व्हाइट वॉश करने की कीमत है 20 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर वॉल जो है, दीवार है, उसको व्हाइट वॉश करने की कीमत है 20 रुपए। हमें कितनी वॉल की व्हाइट वॉशिंग करनी है, 14.2 मीटर। तो आप लिखेंगे कि इसकी कॉस्ट इतनी है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये मीटर स्क्वायर में होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर यूनिट का स्क्वायर में होता है। ये है 14.2 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल। तो कितना आ जाएगा भाई, 1 मीटर के लिए 20 रुपए लगते हैं, तो 14.2 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 14.2 इंटू 20 रुपीज, है ना, ये रुपीज में आ जाएगा, इतने रुपए लगेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से मुझे बताइए। बस अब तो फाइनली मल्टीप्लाई करना है आपको, और पूरे को नोट डाउन भी कीजिए बच्चों। बताइए स्टूडेंट्स, जिसका आंसर आया हो हैंड रेज करो अपना। क्या आंसर आया है आपका। मीनवाइल अच्छी बात है कि आपने सॉल्व किया है, आंसर निकाला है, वेरी गुड। ऐसे ही सभी बच्चे कोशिश करते रहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ बाकी बच्चों के लिए भी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, 14.2 इंटू 20 का। तो 0 तो एज इट इज लग जाएगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे 14.2 इंटू 2 को कर लेंगे पहले, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, और 0 हम एज इट इज लगा देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इतना आ गया, लेकिन डेसिमल भी तो लगाना है हमें, तो एक डिजिट छोड़ के राइट से हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ जाएगी कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आ गई, ₹284, 284 रुपए में पूरी व्हाइट वॉश होगी, पूरी वॉल की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। अब एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक किया है। एक तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना सीखा है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये चीजें हमने यहाँ पे निकालनी सीखी हैं। उसके आधार पे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स
इन्हीं चीजों को एक बार घर पे आप रिवाइज करके आएंगे। इसके बाद इस यूनिट में हम अगले टॉपिक्स कवर करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।